हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार्स का यूट्यूब चैनल में। काफी आप लोगों को ब्रेक मिल गया जेईई मेंस के बाद में इस चैनल से। ठीक है, 3 हफ्ते बाद वीडियो आ रही है तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक दे दिया जाए। काफी अच्छी आप लोगों ने पढ़ाई करी थी इस चैनल के थ्रू, काफी ज्यादा आपने नंबर बढ़ाए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए जिससे कि आप ओवर थिंकिंग करो। आप ये चेक करो कि कौन सा शिफ्ट डिफिकल्ट आया, कौन सा ईजी आया, किसकी कितनी परसेंटाइल बनी। ठीक है, रिजल्ट आने तक मैंने कहा आप लोगों में खाली छोड़ देता हूं। जितना ओवर थिंकिंग करना है, जितना रिग्रेट करना है और जितना फालतू की चीजों में एनर्जी देना है, वो सारे आप चीजें दे चुके होगे। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो यार, एक सिंपल सी बात है, कौन सा शिफ्ट ज्यादा इजी आया, कौन सा ज्यादा टफ आया, दीज थिंग्स डजंट डू मोर गुड देन बैड। ठीक है, ये चीजें आपका ज्यादा बुरा करती है कंपेयर टू अच्छा। आपको लग रहा है हाँ आप एनालिसिस कर रहे हो, ये शिफ्ट अच्छा आया, ये टफ आया, इसकी इतनी कट ऑफ गई, बट उससे ज्यादा मात्रा में आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो। आप अपना जो टाइम आप पढ़ाई में दे सकते थे इंप्रूवमेंट करने के लिए, वो आप ओवर थिंकिंग में दे रहे हो। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो ये सारी चीजें देखते रहते हैं वो इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं। असल में अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है तो आपको इन चीजों से हटना पड़ता है और पढ़ाई पे फोकस करनी पड़ती है, तब आपका अगले अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर आता है। आप खाली ये देखते रहो कौन सा शिफ्ट कितना आया, किसकी कट ऑफ कम रही, किसकी ज्यादा रही, और आप ये सारे वीडियोस देखते रहो यूट्यूब पे, तो आपको उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, सिर्फ आपके मन में हमेशा डर ही रहेगा। एक बेसिक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो जेईई के अंदर में 90 चैप्टर्स हैं। ठीक है, आपने 90 का 90 चैप्टर तो नहीं किया, 89 चैप्टर्स किया, एक चैप्टर आपने छोड़ दिया। अब आप एग्जाम जाते जाते आपको यही स्ट्रेस रहेगा कि उस एक चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन ना आ जाए, जबकि आपने 89 चैप्टर्स पढ़े हैं, उसका आपको कॉन्फिडेंस नहीं फील होगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई उन चीजों को हटाओ जो आपको ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। आप मेरे को देखो, मैं कैसे इतना चिल रहता हूं। काफी सारे कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर ट्रिक्स नहीं लगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग वैसे रिजल्ट्स देखने वाले हैं। मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर जिन भी बच्चों ने खुद से व्हाट्सअप करके हमें बताया, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट उसमें से सिलेक्टिव मैंने हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स ले लिए। 80 परसेंटाइल वाले, 90 परसेंटाइल वाले, 95 वाले, उससे ऊपर वाले, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि ट्रिक्स एंड चीट कोड से बच्चों का क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि अगर आप इस चैनल पे आए हो या फिर जुड़े हुए हो तो आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना है, या फिर आप सीख रहे हो, या फिर आप देखना चाहते हो कि भाई उससे कितना इंप्रूवमेंट होता है, तो वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा। सो जो मैं बात आपको कह रहा था वो मैं भूल गया कि मैं क्या बात आपको कह रहा था। सो एनीवेज, मॉरल मेरा यही है कि भाई आपको ज्यादा हाँ, मैं बता रहा था कि मैं कैसे इतना चिल रह के, कुछ बच्चों ने कहा कि भाई ट्रिक्स नहीं लगे। तो देखो, आप उन्हीं बच्चों को देखोगे ट्रिक्स लगाते हुए एग्जाम में जो एग्जाम को जज नहीं करते। किसी भी आप किसी भी जेईई मेन के एग्जाम में ट्रिक्स लगा सकते हो, किसी भी पेपर में आप ट्रिक्स लगा सकते हो। पिछले 10-12 साल के AIEEE जब से था, जेईई मेन जब से था, कोई भी पेपर, कोई भी शिफ्ट उठा के आप ले आओ मेरे सामने, मैं किसी भी पेपर में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा लेता हूं। उसका रीजन क्या है कि मैं सोचता नहीं ये पेपर टफ था, ये पेपर ईजी था, तो मैं जितनी इज्जत देनी चाहिए एक पेपर को उतनी देता हूं, वहां से मैं क्वेश्चंस निकाल के ट्रिक्स लगा लेता हूं। बट आप जब सोचने लग जाते हो, पेपर को आप देखने लग जाते हो, आप कौन होते हो ये सोचने वाले कि ये पेपर टफ है या फिर इजी है, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा, समझ रहे हो। सो इसीलिए कहीं ना कहीं आप घबराते हो उस चीज से। तो ये वीडियो डेडिकेटेडली रिजल्ट्स के ऊपर है। टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया। मैं आपको बच्चों के एग्जैक्ट ऑनेस्ट फीडबैक्स जो बच्चों के हैं, जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, वो मैं यहाँ पर लिया हूँ। बाकी यूट्यूब से पढ़ के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा किया, आप कमेंट्स में देख ही रहे हो, कम्युनिटी पोस्ट के अंदर में देख ही रहे हो, और इस वीडियो के अंदर में आप कुछ देखोगे फीडबैक्स, हो सकता है आपका इसमें रिजल्ट मेंशन हो। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमें रिजल्ट सबमिट नहीं किया है तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के अंदर ही। ठीक है, या फिर आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पे वीडियोस भी बना रहे हैं, रिव्यू बना रहे हैं, तो आप रिव्यू भी बना सकते हो। अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है, ट्रिक्स एंड चीट कोड से अच्छे खासे नंबर आपने बूस्ट किए, एक ऐसे सिचुएशन में आप थे जहां पर कुछ नहीं हो रहा था, वहां से आप एक ऐसे सिचुएशन में गए हो जहां पर आप एक रिस्पेक्टेबल परसेंटाइल लाए हो, तो आप डेफिनेटली यूट्यूब पे भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। उससे जैसे मैं अपना एक्सपीरियंसेस यूट्यूब पे आपको शेयर कर रहा हूं, तो आप कुछ सीख रहे हो, आपके लाइफ में कुछ इंपैक्ट हो रहा है, तो वैसे आप आने वाले जनरेशन को एक सही रास्ता दिखा सकते हो कि ये सारे साइंटिफिक ट्रिक्स एंड चीट कोड से आप कुछ अच्छा कर सकते हो। अपने एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, और ये स्मार्ट टेक्निक से आप, कुछ बच्चे सोचते हैं यार हम तुक्का से या फिर ट्रिक से हमने मार्क्स बढ़ाए, ये हम शर्म की बात है। ऐसा नहीं होता। शर्म की बात होती तो मैं कैसे आप इतना वीडियोस बना के आपको बोलता कि मैं NIT त्रिची पहुंचा ट्रिक्स एंड चीट कोड से। मुझे तो नहीं बोलते ज्यादा लोग, ठीक है, बहुत नेगेटिव माइंडसेट वाले ही लोग बोल सकते हैं, अदरवाइज तो मैक्सिमम लोग आप लोग सपोर्ट ही करते हो ना ट्रिक्स एंड चीट कोड से। सो मैं तो खुला कहता हूं, मुझे NIT त्रिची नहीं मिलता अगर मैं ट्रिक्स नहीं लगाता तो इसमें शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। और आप लोग ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। ठीक है, आप सारे जो लोग अभी देख रहे हो, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आगे कितना फैलेगा।
ठीक है। एनीवेज यार, काफी ज्यादा बातें कर ली मैंने, काफी दिन बाद आया ना मैं भी, तो मैं भी टाइम वेस्ट कर रहा था अपने लाइफ में, तो अब अच्छे से काम को शुरू कर रहे हैं वापस से। रेगुलर वीडियोस आएंगी, रेगुलर ट्रिक्स आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्स के कोर्सेज आएंगे और बहुत सारे एग्जाम्स के वीडियोस आएंगे। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी अलग अलग एग्जाम, नीट वगैरह में, MSTCT वगैरह में, WJ, पता नहीं क्या क्या इतने सारे कोर्सेज, NDA, ठीक है। तो मेरा भी काम थोड़ा सा डिले चल रहा है। चलो फटाफट से खत्म करते हैं इसको, कैजुअल रखेंगे इस वीडियो को। पहला आप कमेंट देखो यहाँ पर, 65 परसेंटाइल लाया ये बच्चा। तो इवन तो ये 65 परसेंटाइल लाया, जो कि नॉट वेरी गुड है, बट आप उसकी इंप्रूवमेंट देखो, 15 परसेंटाइल से उसने 65 लाया है, तो दैट इज अ गुड इंप्रूवमेंट। 65 परसेंटाइल मतलब आप कितने परसेंटेज ऑफ बच्चों से आप आगे हो। 65% बच्चों से अगर आप आगे हो, वो भी सिर्फ तुक्का ट्रिक से, तो दैट इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट अपने आप में। इस कमेंट को आप देखो, 40 to 60 मार्क्स इस बच्चे ने बूस्ट किया, ठीक है। 88.45 इसकी परसेंटाइल आई है। तो अगर आप सोचो, इमेजिन करो, अगर 40 to 60 मार्क्स बूस्ट नहीं करता तो ये कहाँ रहता, ठीक है। शायद 65-70 परसेंटाइल इस रेंज में कहीं शायद रहता। फिर आप इसको देखो, ठीक है। ये बहुत ही मेहनत करने वाला बच्चा है, फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड से है, तो इसने अपना एनरोलमेंट भी बड़ा मेहनत करके, काम वाम करके, जितना मुझे याद आ रहा है, मुझे मेरी टीम से पता चला था कि इसको एनरोलमेंट करने में भी दिक्कत आई थी, ठीक है, जितना मुझे याद है इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का। ऑब्वियसली नाम वगैरह किसी का रिवील नहीं कर रहे, और आप देख सकते हो उसने लिखा हुआ भी है कि पैसे नहीं थे उसके पास परचेस करने के लिए, तो उसने और कहीं बैचेस वगैरह कहीं परचेस नहीं किया था, बट उसको बिलीव था कि ट्रिक्स एंड चीट कोड से मेरा कुछ हो सकता है, तो उसने किसी बैच में एनरोल नहीं किया, कहीं नहीं किया। और आप देख सकते हो उसका 70 परसेंटाइल आया और मैथ्स में 97 परसेंटाइल आया है, ठीक है। सो अब मैथ्स में आप देखोगे ना, मैक्सिमम बच्चों के ज्यादा परसेंटाइल आते हैं मेरे बैच से। क्यों? क्योंकि मैथ्स में बाकी इन जनरल ऑडियंस खराब करती है, तो वहां पर ट्रिक्स से बहुत सारे बच्चे ठीक ठाक ले आते हैं, मतलब 25-30 नंबर तक पहुंच जाते हैं, तो डिसेंट परसेंटाइल सबकी आ जाती है, जो कि ऑल ओवर इंडिया सबकी नहीं आती है। तो मैथ्स में आप ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करता है, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही हाल है, मैथ्स में सबने 95 के ऊपर ही किया है मेरे बैच के थ्रू, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो आप आराम से जुगाड़ से कर ही लेते हो। फिर आप यहाँ देखो, 63 परसेंटाइल लाया है बच्चा, बट कह रहा है कि वो 40 परसेंटाइल भी नहीं लाने के सिचुएशन में था, और एक दिन में उसने कोर्स देख करके जो माइंडसेट उसने डेवलप किया, और उसमें उसने ये चीज अचीव की है, राइट। फिर इस स्टूडेंट को देखो, ये हमारे रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स बैच की स्टूडेंट है, तो इसको रैंक बूस्टर में हमारा मेंटरशिप वगैरह भी होता है, तो इसको मैंने कहा था कि भाई 70+ आ जाएंगे तेरे, इसने माना नहीं था, बार बार पूछ रही थी सच में आ जाएगा, सच में आ जाएगा, तो मैंने झाड़ दिया था थोड़ा सा कि भाई या तो पूछो मत, ठीक है, और पूछा है तो बताया है तो बार बार मत पूछो। 74 परसेंटाइल आया उसका, ठीक है, और काफी इसकी हालत खराब थी, ठीक है। तो होता क्या है ना, 74 परसेंटाइल में कुछ हो सकता है, मिलेगा नहीं, बट एक कॉन्फिडेंस तो इंसान का डाउन नहीं हो रहा ना। आप 74 मत देखो, आप देखो वो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो 30-40 परसेंटाइल पे हैं, हो सकता है आप भी हो, तो कितना कॉन्फिडेंस आप लोगों का हिल जाएगा या हिल चुका होगा, वो बच जाता है। और अगर आप ऑलरेडी डिसेंट परसेंटाइल में हो तो आप 95+ आराम से ले जा सकते हो। इसको आप देखो 90 से 120 इसने बूस्ट किया, तो आप देख सकते हो सकता है एक जगह कट ऑफ उसका क्लियर नहीं होता, एक जगह उसका कट ऑफ क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो फीडबैक्स आपको दिखाए वो वैसे फीडबैक्स थे जो थोड़े से नीचे परसेंटाइल वाले। अब आप देखो अच्छे मार्क्स बूस्ट, जैसे आप देखो 180+ ये बच्चा पहुंचा, तो ये 180+ पूरे ट्रिक से नहीं पहुंचा होगा, ये 100, 120, 130 तक खुद के पोटेंशियल से रहा होगा, वहां से 180+ गया होगा बूस्ट करके मार्क्स यूजिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से कोर्स को फॉलो किया, और ये सारे जो फीडबैक्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये सब कोर्स वाले बच्चों के हैं। फिर यहाँ पर आप देखो, इस बच्चे ने अपना एग्जाम देके बताया था कि भाई इसको हेल्प हुआ था, मैथ्स और केमिस्ट्री में प्रिपेयर्ड नहीं था, मार्क्स इसने बूस्ट करे, राइट। फिर आप इसमें देखो, इस बच्चे ने बताया कि कोर्स बहुत अच्छा है अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और ये सब जेन्युइन फीडबैक्स है। कसम वाली बात बता रहा हूँ, आज तक हमने किसी को पे नहीं किया, किसी भी स्टूडेंट को हमने फेक रिव्यू के लिए कभी भी पे नहीं किया, जितने आते हैं सब जेन्युइन आते हैं, और हम मांगते भी नहीं बच्चों से, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम मैसेज कर करके, बस मैं बोल देता हूँ एक बार वीडियो में कि आप फीडबैक दे देना, बच्चे खुद आगे फीडबैक देते हैं, हम कॉल करके रिजल्ट लेना, ये करना। और आप देखोगे हम रश भी नहीं करते इन सारी चीज़ों में। रिजल्ट पब्लिश में, रिजल्ट आए तो खैर 2-3 दिन हो ही गया है, मैं इन सब चीज़ों में रश नहीं करता, क्योंकि वही बात है ना, आई वॉन्ट टू डू थिंग्स जिससे अच्छा ज़्यादा हो, बुरा कम हो, ठीक है। अगर मैं इन बच्चों के रिजल्ट्स आपको इंस्टेंटली दिखाता, उसी दिन दिखाता, हाइप क्रिएट करता, तो उससे क्या होता, अच्छा होता कुछ?
बट बुरा भी ज्यादा होता ना, ये स्ट्रेस जो आता है इन सारी चीजों से अटैच जो है, उसमें मैं बढ़ावा देता आप लोगों को, मेजोरिटी बच्चों को। फिर ये एक अच्छा स्टूडेंट था यार, इसने शायद सिर्फ यूट्यूब वीडियोस से किया है, 164 मार्क्स इसने लाया, सिर्फ यूट्यूब वीडियोस से इसने किया था, आप देख सकते हो। ठीक है, भविक नाम था स्टूडेंट का। ठीक है, तो इसने 100 के आसपास था, 164 गया। तो यूट्यूब वीडियो से भी कुछ बच्चे सोचते हैं ना यूट्यूब से शायद नहीं हो सकता, यूट्यूब से भी हो सकता है, कोर्स से और बेटर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से हो नहीं सकता। ऑब्वियसली बात है ना, यूट्यूब पे भी तो मैं आपको क्वेश्चंस ही दिखा रहा हूँ ना, PYQs। तो अगर आप समझ सकते हो सारी चीजें, आप में बेसिक सेंस है, तो आप यूट्यूब से भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है, बट वो अच्छे से अवेलेबल नहीं होती है, बस यही बात होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते बाय एनी चांस, तो आप होप मत खो कि आप यूट्यूब से अच्छा नहीं कर सकते, आप यूट्यूब से भी अच्छा कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि कोर्स एनरोल करने वाला हर बच्चा आपसे ज्यादा इंप्रूव करेगा, कोर्स एनरोल करके भी बहुत सारे बच्चे नहीं इंप्रूव करते, 20-30 मार्क्स इंप्रूव करते, आप यूट्यूब से हो सकता है 40-50 मार्क्स इंप्रूव कर लो। कोर्स से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बट गारंटी नहीं होता किसी बच्चे का मार्क्स यूट्यूब से भी इंप्रूव हो सकता है, अगर आप उस चीज की खुद गारंटी लो कि मैं करूंगा सही से। अगर आप जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब आप अफोर्ड कर पा रहे हो फिर भी आप सोचो कि नहीं मैं मजदूरी करूंगा एक तरीके से, आप समझ रहे हो बात को, मतलब if your job is getting easier by enrolling in course, you should enroll that. But अगर मजबूरी है नहीं कर सकते, then you have to do the extra hard work needed from your side. ठीक है, आपको काफी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्यूब में, आप ऑर्गेनाइज नहीं है लेक्चर्स, आपको बहुत सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, आप बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट देखोगे, एक्स्ट्रा बातें आप सुनोगे, कोर्स में ये सारी चीजें नहीं होती, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, ऑन स्पॉट फुल पेपर डिमॉन्स्ट्रेशन आप देखते हो, रिस्क आपका प्रॉपरली मैनेज रहता है, तो एफर्ट आपका कम टाइम में आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप देखते हो, तो बहुत सारे फैसिलिटीज और एक कॉन्फिडेंस और एक अटेंशन आता है कि भाई जब आप पे करके कोई चीज देख रहे हो तो आप उसको जिस तरीके से सीखते हो वो आप फ्री में उस तरीके से चाह के भी नहीं सीख सकते, राइट। फिर स्टूडेंट को देखो, स्टूडेंट ने वीडियो भी बनाया यार यूट्यूब पे। ठीक है, 85 मार्क्स इसका आया है, एंड आप देख सकते हो मैथ्स में इसको बस 8 मार्क्स का आता था, इसने 20 प्लस लेके गया, ये 28 इसका फाइनल स्कोर आया मैथ्स में। तो देखो कैसे गेम चेंजर हुआ इसके लिए मैथ्स के रिगार्डिंग। तो बहुत सारे बच्चे मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे थे, मैंने आप लोगों को बोला था कि कोर्स में आ जाओ आप, मैथ्स आपका 20-30 नंबर तो आराम से आप बढ़ा ही लेते हो। फिर स्टूडेंट को देखो 50% एक्यूरेसी से इसने यहाँ पर तुक्के मारे, 10 सही 10 गलत का मतलब समझ रहे हो आप, 50% एक्यूरेसी। तो जितना भी इसने अटेम्प्ट किया 50% एक्यूरेसी से किया, जितना मुझे समझ आ रहा है इसके कमेंट से, विच इज वेरी गुड, 50% एक्यूरेसी इज वेरी गुड। फिर यहाँ पर एक बच्चे ने बढ़िया लिखा यार, AR स्क्वाड भाई गेम चेंजर प्लेयर। ठीक है, वो एक मीम था ना, जस्सी भाई, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई बिकॉज सिराज कहता है मोहम्मद सिराज गेम चेंजर प्लेयर ओनली वन, तो वैसे इसने कहा AR स्क्वाड भाई इज द गेम चेंजर प्लेयर। एनीवेज कोर्स की भी इसने तारीफ करी, काफी अच्छा लगा इसको। फिर इस कमेंट को भी आप देखो, इसने भी इस बच्चे ने भी काफी अच्छे से मार्क्स इंप्रूव किया जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, और इसने काफी एंड मोमेंट पे कोर्स लिए थे शायद। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एंड मोमेंट पे ही कोर्स लिया, 1 हफ्ता पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, एंड दे सॉ सडन इंप्रूवमेंट। तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी चीज के लिए लेट हो गए हो, लास्ट डे तक जिन्होंने होप नहीं खोया उन्हीं बच्चों ने मार्क्स इंप्रूव किए। यहाँ पर आप देख सकते हो 35 क्वेश्चन इसने खुद से किया और बाकी के इसने ट्रिक से किए। ठीक है, कॉन्फिडेंस इसका बड़ा अटेम्प्ट करने के लिए पेपर। फिर यहाँ इस बच्चे को आप देखो, कोर्स इसको बहुत हेल्प किया, मैथ्स में कुछ ज्यादा ही अच्छा हेल्प किया। अगेन मैं बोलूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग कर लेते हो एवरेज, मैथ्स में दिक्कत आती है, मैथ्स में बाकी स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, तो आप अगर मैथ्स में ट्रिक्स लगा लोगे तो उसकी वैल्यू डबल है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में एक तो बच्चे कम ही स्कोर कर रहे हो, ऊपर से आप ट्रिक्स से स्कोर कर लो, तो कम नॉलेज पे आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी आ जाती है मैथ्स में, अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स सीख लेते हो तो। यहाँ इस बच्चे का 98 परसेंटाइल है, हमारा जेई मेन और WBJ बैच का इसने कॉम्बो लिया था। ठीक है, इसका 98 परसेंटाइल बन रहा है, बन गया ही होगा, इसने रिजल्ट के पहले मैसेज किया था, बट आई थिंक बन गया होगा। फिर इस बच्चे का भी आप कमेंट देखो, इसने भी कहा थैंक यू सो मच, इट हेल्प्ड अ लॉट। ये भी हमारा यार कॉम्बो का स्टूडेंट है, जेई मेन और WBJ का 96.6 परसेंटाइल इसका आया है, काफी अच्छा स्टूडेंट है ये भी, काफी उम्मीद है इससे काफी अच्छा करेगा, WBJ में भी और शायद एडवांस में भी काफी अच्छा कर सकता है। ठीक है, शायद क्यों कर ही ले, होप रहेगी पूरी। तो ये कुछ फीडबैक्स थे और ऐसे बहुत सारे और भी फीडबैक्स आए हैं, मैंने रैंडमली सिलेक्ट करके आपको दिखाए हैं। और
अगर आपने फीडबैक नहीं भेजा है, रिव्यू नहीं भेजा है, रिजल्ट नहीं भेजा है, जरूर से भेजो हमारी टीम को व्हाट्सअप करके। कम्युनिटी पोस्ट में जब हम इसको पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको मेंशन कर देंगे वहां पर, राइट। बाकी आप यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो, अपने रिव्यूज को शेयर कर सकते हो बाकी ऑडियंस के साथ में। उसको भी हम शेयर करेंगे अपने चैनल में, जिससे कि आपको भी एक पुश मिले आगे अपने जूनियर्स को। आजकल तो क्या ट्रेंड चल ही रहा है, काफी सारे जेई एस्पिरेंट्स वीडियोस बना रहे हैं, तो अगर आप भी वैसा कुछ करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट बाय मेकिंग अ वीडियो ऑन आवर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, एंड हम आपके चैनल को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे, इनिशियल पुश देने के लिए, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है यार, मिलते हैं हम लोग अपने हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कल से वापस रेगुलर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आएगा। ये वीडियो डेडिकेटेड था पूरा आपके रिजल्ट्स के लिए। कमेंट्स करो, इस वीडियो में भी हम सबको रिप्लाई देंगे। और लास्ट 2 जो कम्युनिटी पोस्ट था उसमें कमिटमेंट था, मैंने कहा था कि भाई 100 स्टूडेंट्स को रिप्लाई दूंगा और 250 स्टूडेंट्स को रिप्लाई दूंगा, तो वहां भी सबको रिप्लाई चला गया है अभी तक के कमेंट्स को, और जिनके आएंगे उनको दे देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच यार, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो।